हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल यहीं पे इसको हिट ज़रूर करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, प्यार भी बहुत देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या रिव्यू दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना। उसी के साथ आज का वीडियो शुरू करने से पहले छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्रिएट ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि अनीता जी ने जिस दिन से वीडियो डाली है और उस वीडियो को उन्होंने बनाया तो बेहतरीन तरीके से था, लेकिन फ्लो में वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल के चली गई, कुछ ऐसे पॉइंट्स हेटर्स के पास दे के चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने तो वीडियो डाल दिया, लेकिन उस वीडियो के जो प्रॉज एंड कॉन्स थे वो कहीं ना कहीं उनके ही बेटे बहू को भुगतने पड़ रहे हैं। जी हाँ, उनके 4-5 स्टेटमेंट्स उस पूरी वीडियो में ऐसे थे जिन स्टेटमेंट्स के बाद से रवीना और ललित को बहुत बुरी तरीके से हेट मिल रही है, कुछ चुनिंदा लोगों की तरफ से, यानी कि वही 4-5 लोगों की तरफ से रिपीटेटिव मोड पे। जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट अनीता जी ने अपनी वीडियो पे ये दिया कि वो बात करना चाह रही हैं, लेकिन रवीना की फैमिली, रवीना के पेरेंट्स उनसे बात करने को राज़ी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग टू अनीता जी वो चाहती थी कि बच्चों की शादी हो, धूमधाम से हो, रीति रिवाज के अनुसार हो, अरेंज तरीके से हो, लेकिन शादी हो 2 साल के बाद। बच्चों ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और माँ से छुप करके बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली, अपनी माँ को एक तरीके से धोखा दिया और 2 महीने तक, शादी के 2 महीने तक अनीता जी को बताया भी नहीं। उसके बाद तीसरी बात जो आ रही है वो उस बात का ना सर है ना पैर है, लेकिन वो बात इस समय सोशल मीडिया पे फैल रही है कि क्या ललित जो हैं वो घर जमाई बन गए हैं, क्या ललित ने अपने माँ का घर, पिता का घर छोड़ के एक घर जमाई बनना मंजूर कर लिया है। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो में, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी ज़रूर देने हैं। सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स आपके पास पढ़ना चाहूँगी जिनकी वजह से आपको ये प्रूव हो जाएगा कि किस तरीके के कमेंट्स का सामना आजकल रवीना और ललित को करना पड़ रहा है। रवीना का भी एक छोटा मोटा चैनल है जिस पे वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कोई ऐसा वीडियोस नहीं डालती, लेकिन वो कुछ वीडियो के फॉर्म में शॉर्ट्स डालती है। जिन शॉर्ट वीडियोस के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं, जबकि उन्होंने अपनी 1-2 वीडियो के कमेंट सेक्शन तक डिसेबल करे हुए हैं और पिछले 2-3 दिन से तो उनकी वीडियो के नीचे एक भी कमेंट हमें नज़र नहीं आ रहे थे। शायद वो कमेंट ऐसे थे कि वो रखना ही नहीं चाह रही होंगी, इसीलिए कमेंट 0 थे। लेकिन आज जो लेटेस्ट रील उन्होंने अपलोड करी है अपने यूट्यूब पे, उस रील के नीचे कुछ कमेंट्स हैं जिन पे मैं आप सबका फोकस डालना चाहूँगी कि देखिए किस तरीके के कमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं रवीना के लिए। सबसे पहले वो जो वीडियो है वो एक गोलगप्पे वाली रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है। आप लोगों को ये भी बता देती हूँ मैं कि जो इनकी बहू का जो चैनल है वो कोई डेली व्लॉगिंग का चैनल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर उनका कोई व्लॉगिंग का वो भी है, ड्रीम भी है या कुछ प्लान भी है, बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। फ़िलहाल वो एक फूड व्लॉगर हैं और शॉर्ट के माध्यम से मुझे यही पता चला है, उनका इंस्टाग्राम पेज जो मैंने देखा है उससे भी यही पता चला है कि वो फूड व्लॉगर है। तो वो जगह जगह के फूड एक्सप्लोर करती हैं। अब एक्सप्लोर करती हैं तो उसी से रिगार्डिंग वो वीडियोस भी डालती हैं, लेकिन शायद लोगों को व्लॉगिंग देख के ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग के अलावा कोई और कैटेगरी नहीं होती यूट्यूब पे, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब जैसे हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग जिन्हें शायद रिएक्शन की कैटेगरी नहीं पता, वो सोचते हैं कि आप अपना कंटेंट नहीं बना रहे, आप दूसरों पे बात क्यों कर रहे हो, आप इस पे बात क्यों कर रहे हो, तो उनको जैसे रिएक्शन कैटेगरी समझ नहीं आती। वैसे ही जब रवीना ने कुछ एक्सप्लोर करे, जगह जगह के फूड आइटम्स एक्सप्लोर करे और वो चीज़ें वो दिखाती है, तो कुछ लोगों का क्या कहना है और क्या सोच है उसके शॉर्ट्स के बारे में सबसे पहले वो आपको बताती हूँ। तो एक कमेंट आया है जिसमें ये लिखते हैं, शर्म करो ललित, तुम गोलगप्पे जैसे चेहरे वाली के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जो तुमको खिला पिलाकर बहुत बड़ा किया और काबिल बनाया।
सबसे पहली बात कि ललित को शर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ललित लड़की के साथ भागा नहीं है, ललित ने कोई गलत काम नहीं करे हैं। ललित ने अगर कोई रिलेशनशिप बनाया, किसी से कोई कमिटमेंट किया, किसी की बेटी के साथ कोई कमिटमेंट किया, तो उस रिश्ते को लीगली नाम दिया है और मम्मी पापा को बताने के बाद नाम दिया है। ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स को पता नहीं था, क्योंकि ये भी शायद अनीता जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि उनको पता था, बच्चों ने शादी के लिए पूछा था। तो शर्म वाली उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि उन्हें शर्म करनी पड़े। दूसरा, गोलगप्पे का शॉर्ट वीडियो डाला है और लड़की का बॉडी शेमिंग करी जा रही है, उसको गोलगप्पे के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि गोलगप्पे से चेहरे वाली लड़की के साथ। तो अगर गोलगप्पे इतना बुरा लगता है आपको और गोलगप्पे के चेहरे वाले लोग इतने बुरे लगते हैं, तो एक बार आप ये भी देख लीजिए कि ललित भी गोलगप्पा ही है और ललित की भी पूरी फैमिली में सब गोलगप्पे ही हैं। इनफैक्ट मुझे देख रहे होंगे आप, तो मैं भी गोलगप्पा ही हूँ, ठीक है। तो गोलगप्पा अच्छा बुरा ऐसा नहीं होता, इंसान की सूरत नहीं उसकी सीरत देखनी चाहिए। आज के ज़माने में आप कितनी भी सुंदर परी ले आओ अपने बेटे के लिए, अगर वो रिश्ता नहीं निभना होगा तो वो नहीं निभेगा, ठीक है। और जब नहीं निभता है ना, तब इंसान सोचता है कि मैंने शक्ल सूरत का अचार डालना था, यही सोचता है। जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है, कोई रिश्ते नहीं चल पाते, कोई मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती, और सिर्फ किस खोज में कि सुंदर लड़की चाहिए या सुंदर लड़का चाहिए। अरे इन सोच से आगे बढ़ो। किसी को गोलगप्पे से कंपेयर करने से पहले एक बार ये सोच लेना कि सामने वाले के हेल्थ के लिए आप लोग बहुत पॉइंट आउट करते हो, और ये बहुत बार मैंने देखा है। अगर कोई पतला है तो वो पतला क्यों है, अगर वो पतला है तो क्या पता वो किन हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहा होगा, किन हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ वो डील कर रहा होगा। और अगर वो मोटा है तो वो मोटा क्यों है, आपको क्या पता कि अगर वो मोटा है, किसको पसंद होता है अनफिट दिखना, मुझे बताइए। हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं फिट दिखूं, मैं फिज़िकली अच्छा दिखूं, मेरी अपीयरेंस अच्छी हो, मेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी हो। किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है ना। लेकिन जो कुदरत ने दे दिया वो कुदरत ने दे दिया। अब चाहे कुदरत ने वो हमें हेल्थ इश्यूज़ के रूप में दे दिया, या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस के रूप में दे दिया, या हमें नेचुरल ही ऐसा बना दिया, तो वो फाइट आप कुदरत से लड़ो और कुदरत को बोलो कि गोलगप्पे सी शक्ल वाला चेहरा आपने बनाया क्यों इस दुनिया में, क्योंकि उन्होंने बनाया है। अगर लड़ सकते हो तो ऊपर वाले से लड़ो कि आपने गोलगप्पे से चेहरे वाली लड़की क्यों बनाई। ना तो गोलगप्पे से चेहरे वाली लड़की ऊपर वाला बनाता, ना ललित को वो मिलती, ना ललित से वो शादी करती, और ना आपके हिसाब से ललित जो है वो इतना बेशर्म हो जाता है ना। तो इसके बाद एक और कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी, और वो कमेंट में इन्होंने लिखा है कि शर्म कर लो, सास ससुर को लेकर घूम रहे हो और माँ बाप को लात मार दिया। तो अगेन बहुत शर्म फील करवाई जा रही है यहाँ पे ललित को। दिख रहा है कि ललित को शर्मिंदा करने की कोई भी कसर छोड़ी नहीं जा रही है। सबसे पहली बात कि ललित ने ना तो अपने माँ बाप को छोड़ा है, और ललित ने ना ही अपने ससुराल वालों को गोद ले लिया है, ठीक है। ललित की शादी को आप लोगों को अब तो पता चल ही गया है ना कि उसकी शादी को ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने हो गए हैं, और इस 6 से 8 महीने में ललित आपको कब अपनी मम्मी के साथ कहाँ नहीं दिखा। उनकी मम्मी को जब ललित की ज़रूरत थी तब ललित वहाँ पे पहुँचा है। जब मुंबई में थे वो वहाँ भी पहुँचा था, जब गांव में थे वो वहाँ भी पहुँचा था, और आप लोगों को भनक तक नहीं लगी कि ललित की शादी थी। किस तरीके से ललित ने ये 8 महीने बैलेंस किया है कि ऑडियंस को पता भी नहीं लगा कि ये ललित मैरिड है। तो ललित ने अपने पेरेंट्स को छोड़ा ही नहीं है। 8 महीने से आपको वो अपने पेरेंट्स के साथ बीच बीच के गैप में दिखता है, तो वो बखूबी अपनी शादीशुदा लाइफ प्लस अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है, ठीक है। तो उसमें शर्मिंदा उसे करने वाली कोई भी बात है ही नहीं। और उसके बाद एक कमेंट और पढ़ना चाहूँगी कि ललित तुम कैसे बेटे हो, माँ बाप को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई तुमको, इतनी मेहनत से तुमको पाल पोस के बड़ा किया और तुमने क्या किया, लोगों की बात सुनने को छोड़ दिया उन्हें, शेम ऑन यू। जब ललित की खुद की मम्मी ये बात बोल चुकी है कि मेरे बच्चों ने कुछ ऐसा नहीं किया जिनके लिए वो शर्मिंदा हों, मेरे बच्चे अच्छे थे, अच्छे हैं, उनकी मम्मी ने शायद ये वीडियो में बोला है और इससे पहले भी बोला था। तो जब उस माँ को प्रॉब्लम नहीं है अपनी अपब्रिंगिंग से, अपने बच्चे के किसी भी डिसीज़न से, तो फिर ये कौन है
जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और ललित को शर्मिंदा दिखा रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से उसको इतना ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसके मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। क्या उन्होंने अपनी पूरी वीडियो में ये बात बोली कि मुझे मेरे बेटे से इस तरीके की दिक्कत है? खैर, बहू के बारे में तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं करी, एक बार भी बहू के लिए ना एक लाइन बोली, ना सपोर्ट में ना अगेंस्ट में। तो वहाँ पे आप कैसे बोल रहे हो कि वो इतना बुरा बेटा है? ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों को पढ़ लूँ कि किस तरीके से शर्मिंदा फील कराया जा रहा है ललित को और रवीना को। उसके अलावा अब जो मैंने स्टार्टिंग में 3 बातें बोली थी, मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूँगी। सबसे पहली बात अनीता जी ने बोली कि मैं शादी 2 साल बाद करना चाहती थी। फेयर इनफ, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए किसी भी तरीके का डिसीज़न ले सकते हैं और पेरेंट्स हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं, है ना। लेकिन अभी अगर आप इनके पुराने व्लॉग उठा के देखोगे ना, तकरीबन 1 साल पुराने व्लॉग्स, तो उन 1 साल वाले व्लॉग में शी वॉज डेस्परेट कि बच्चों की शादी करनी है, लड़कियां ढूंढनी है, बहुएं लानी है। तो अगर ये शादी के लिए 1 साल पहले से ही अपना मन बना चुके थे, मतलब अनीता जी, तो फिर शादी को 2 साल डिले करने का रीज़न मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न थे कि जो अनीता जी हैं वो शादी को 2 साल डिले करना चाहती थी, वो भी लव मैरिज को। यहाँ तो लोग अरेंज मैरिज में भी साल भर डिले नहीं करते हैं, वो भी गांव देहात के लोग तो ज़्यादा इस चीज़ को लेके, आप समझते होंगे, ज़्यादा इस चीज़ को लेके बिल्कुल कंसर्न रहते हैं कि अगर शादी पक्की कर ली तो जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, रिश्ता बिगड़ने के चांसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो वहाँ पे एक तो बच्चों की लव मैरिज, ऊपर से 2 साल का गैप, ये कोई कम नहीं होता। इस टाइम पीरियड में बातें बिगड़ भी सकती हैं, बन भी सकती हैं। ज़िंदगी ख़राब किसकी होती है? लड़की की भी होती है, लड़के की भी होती है। तो 2 साल तक रुकने का, टालने का मतलब, एज अ मैच्योर पेरेंट्स, अगर बच्चे शादी करना चाहते, कोई पेरेंट्स इतने साल का डिले नहीं करता। या तो स्टेबल ना हो, अच्छी खासी स्टेबल फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, लड़की अच्छी है, वो भी आई थिंक अपनी सेटल्ड है, अपना काम वाम करती है। तो वहाँ पे 2 साल तक रुकने का मुझे बिल्कुल पॉइंट समझ में नहीं आया कि क्यों 2 साल तक रुकना था। और बच्चों के आगे 2 साल की कंडीशन रखी, शायद इसी वजह से बच्चों को हबड़ा तबड़ी में कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। क्योंकि अगर अरेंज मैरिज करनी थी अनीता जी को, तो बच्चों को भी तो अरेंज मैरिज करनी होगी। आज कोर्ट मैरिज करने की वजह से उनको कुछ लोग इतनी गंदी गंदी बातें सुना रहे हैं, तो वो भी तो इस फेवर में होते कि हाँ, किसको नहीं पसंद होती अरेंज मैरिज, किसको नहीं पसंद होता सजना धजना, बारात आना, मेहंदी लगना, हल्दी चढ़नी, किसको पसंद नहीं होता? किसी लड़की को क्या पसंद नहीं होगा? किसी लड़की की फैमिली को ये पसंद नहीं होगा कि उनकी बेटी की रीति रिवाजों के साथ शादी हो? सबको पसंद होता है। लेकिन जिस अफरा तफरी में बच्चों ने शादी करी, उससे ये लगता है कि 2 साल का इंतज़ार, अनीता जी ने जो कंडीशन रखी थी बच्चों के आगे, उस कंडीशन से बच्चे बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। और शायद लड़की के पेरेंट्स भी इतना लंबा इंतज़ार के लिए राज़ी नहीं थे। और इन सर्कमस्टांसेस की वजह से बच्चों को शायद कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। क्योंकि अगर अनीता जी एक म्यूचुअली डिसीज़न ले लेती ना कि चलो 6 महीने रुकते हैं, चलो हद से हद 7-8 महीने, साल भर रुकते हैं, तब तक हम रोका कर लेते हैं एंगेजमेंट, मतलब बीच का एक सल्यूशन। हर चीज़ का एक बीच का सल्यूशन होता है जिसमें सब लोग अग्री हो जाएं। लेकिन एकदम से 2 साल के लिए शादी टाल देना, तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो शायद इन चीज़ों की वजह से दोनों ने, क्योंकि ये डिसाइड कर लिया था कि हमें तो शादी करनी है, अगर लड़का लड़की इस चीज़ का डिसीज़न ले चुके हैं कि हमें तो शादी करनी है, तो फिर पेरेंट्स की साइड का डिले मुझे समझ नहीं आया। ऊपर से अनीता जी का कहना ये भी कि वो शादी से ओके थी, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, वो शादी से ओके थी। तो फिर बच्चों के इस डिसीज़न में वो हामी उन्होंने क्यों नहीं भरी, है ना। दूसरी बात जो मुझे करनी है वो इससे रिगार्डिंग कि जो बहू है उसके लिए एक भी बात पूरी वीडियो में कहीं भी नहीं बोली गई। उस लड़की ने इनको तो अपना पेरेंट्स बनाया, और जब उसने वीडियो बनाई थी तो उसने दोनों ही फैमिलीज़ के सपोर्ट में बोला था ताकि किसी को भी नेगेटिविटी ना मिले।
लेकिन अनीता जी ने अपनी बात तो कन्वे करी, बहुत अच्छा किया उन्होंने अपनी बात कन्वे करी। कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑडियंस के सामने थी वो और अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि स्पष्ट तरीके से अभी भी उनकी बात कन्वे नहीं हुई है। बातों में बहुत लोचा है, बहुत गोलमाल है, और कहीं ना कहीं इनके उस गोलमाल की वजह से अगेन एक नरेशन की वजह से वापस से क्रिटिसिज्म मिलने लगा वीना और ललित को। अब ये सोचिए कि जो ये कंट्रोवर्शियल माहौल बना दिया है, उसके जवाब में अगर यहाँ से इसी तरीके के कमेंट्स आते रहे, शर्मिंदगी फील कराते रहे बच्चों को, और फिर बच्चों ने भी कुछ बोला, क्योंकि बच्चे शायद अपनी शादी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करते। अगेन उनको भी उस टाइम पे मजबूर किया गया था, कुछ ऐसे ही कमेंट्स उनको उस दौरान भी आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शादी बताई कि हम एक शादी के पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं, हमने कोई भाग के या कोई लिव इन में या कोई डेट नहीं कर रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से उन्होंने उस समय पे वीडियो बनाई। और अभी फिर इनके 2-3 स्टेटमेंट्स की वजह से जिस कदर रवीना को बॉडी शेमिंग की जा रही है, उसको उसकी शक्ल सूरत पे इतने कमेंट करे जा रहे हैं कि मैं वो कमेंट्स ना आप सबके सामने पढ़ भी नहीं सकती। अब चाहे बच्चों ने नहीं 2 साल का इंतज़ार करा, कर दी पहले शादी, फ़िलहाल तो वो इनके घर की बहू है, इनके घर की इज्जत है, इनके बेटे की बहू है। तो क्या जितनी ज़िम्मेदारी इनकी अपने बच्चों का फेवर लेने की है, क्योंकि बेटे के लिए बहुत तारीफ़ करी है, तो क्या वो ज़िम्मेदारी बहू के लिए नहीं होती कि बहू के लिए भी तो स्टैंड लो। बहू की शक्ल सूरत पे लोग जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्यों अपनी बहू के लिए ऐसी बातें करने वालों को रोका नहीं जा रहा है। अब वो इनकी फैमिली का हिस्सा है, 2 साल बाद होना था ना, 2 साल पहले हो गया, तब भी बहू बननी थी, अब भी बहू है। तो सोचिए कि जो फैमिली अपनी बहू के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हों, एक लाइन में ये नहीं बोल पा रहे हों कि हाँ वो हमारे घर की बहू है, जैसी भी है, हमारा मन अभी राज़ी नहीं है या हमारे बीच में डिस्प्यूट है या अभी कुछ भी नहीं बन रही है, लेकिन किसी को बोलने से तो रोको कि मेरी बहू के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोलना। अब क्योंकि ये माने या ना माने, वो इनके घर की बहू है, और बहू की इज़्ज़त इनकी इज़्ज़त। बहू के लिए गंदा बोलना मतलब इनके घर की इज़्ज़त, इनके घर की लक्ष्मी के लिए बुरा बोलना, है ना। अब हमें नहीं पता कि बैक कैमरा और क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या सच है, लेकिन फ़िलहाल हमें ये पता है कि रवीना के लिए बहुत गंदे, ऊट पटांग, अनदर लेवल के कमेंट्स आ रहे हैं। उसकी शक्ल सूरत, अपब्रिंगिंग, पैदाइश, बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है, जिन चीज़ों पे बात अब अनीता जी को करनी चाहिए। अपने लिए भी वो बात करने आई थी, अपने नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए भी बात करने आई थी। तो यहाँ पे जब अब रवीना के ऊपर बात आई है, तो यहाँ पे भी उनको बात करनी चाहिए। एटलीस्ट ये मैसेज कन्वे करना चाहिए कि वो अब इनके घर की फैमिली मेम्बर है, क्योंकि जो कमेंट्स कर रहे हैं रवीना को, वो इन्हीं के फैंस हैं, इन्हीं के दोस्त हैं। ये दोस्त कहती है ना, इन्हीं के दोस्त हैं, और इनके दोस्त तो इनकी बात मानते ही हैं। और उन्हीं दोस्तों के लिए तो इन्होंने आके पूरा वीडियो बनाया था कि मेरे दोस्त मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, और दोस्तों को अनीता जी नाराज़ नहीं करती हैं। तो अनीता जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दोस्तों को किसी लड़की की बॉडी शेमिंग करने से रोकिए। वो लड़की मेरी कुछ नहीं है या किसी और की कुछ नहीं है, वो आपके बेटे की ही बहू है और आप ही के घर की बहू है। तो आपको उन्हें रोकना चाहिए कि इस तरीके की बातें मेरे घर की बहू के लिए ना की जाएं। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आप सबका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी कमेंट सेक्शन खोला तो मुझे लिटरली अच्छा नहीं लगा कि एक बंदी फूड व्लॉगिंग कर रही है, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, कुछ नहीं बोलना चाहती, ना अपने लिए ना अपनों के लिए, लेकिन उसको अगर ज़बरदस्ती तरीके से पोक किया जाएगा, उसको इस तरीके से बातें बोली जाएंगी, तो आज नहीं तो कल उसके सब्र का बांध टूट जाएगा, और जहां उसने अपना मुंह खोला वहां पे एक बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर खड़ा हो जाएगा सोशल मीडिया के अंदर, जो कि अगेन ना रवीना के लिए सही होगा, ना अनीता जी के लिए, ना पूरी फैमिली के लिए। आई होप कि मेरा मैसेज डायरेक्टली कन्वे हो रहा हो, जो मैं बोलना और समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।